जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सुनिए मेरे मित्रों, भय, असुरक्षा, अवसाद और जल्दबाजी वाला आधुनिक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। आप में निहित शाश्वत आनंद ही आपकी वास्तविक सत्ता है और इसे अनुभव करना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आधुनिक जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान गीता का कर्मयोग है। हमारा आधुनिक जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तथा बाहरी विकास पर ही केंद्रित हो गया है। आंतरिक विकास को उपेक्षित कर मानव जीवन का संतुलन तो बिगड़ा ही है, साथ ही साथ विलासिता की भोग सामग्रियों से घिरा मानव भीतर ही भीतर एकांकी, अपूर्ण व रिक्त सा अनुभव करता है। जीवन के वास्तविक आनंद की प्राप्ति में गीता की अहम भूमिका है, जो भोग में नहीं अपितु कर्म में ही जीवन का आनंद लेने का आदेश प्रदान करती है। लगभग सभी विकसित देशों में ये स्थिति समान रूप से समस्या बनकर वहां के नागरिकों के समक्ष खड़ी है। अनिद्रा, बेचैनी, अवसाद, तनाव, इन चीजों ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। परंतु गीता आज मानव की इन असीमित समस्याओं का एकमात्र समाधान व दृढ़ आधार के रूप में प्रस्तुत है। गीता भोग में अनासक्ति व योग को ही जीवन जीने की शैली के रूप में प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में योग करने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि योग उसी का सिद्ध होता है जो समय पर अभ्यास करता है, निरंतर करता है, समय पर भोजन ग्रहण करता है, जिसके जीवन में प्रमाद नहीं है, न अधिक सोता है और न अधिक जागता ही है। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समय प्रबंधन से मनुष्य सफल होता है। टाइम मैनेजमेंट से मनुष्य सफल होता है। श्री कृष्ण ने आहार को सात्विक, राजसिक एवं तामसिक माना है। जिस प्रकार का मनुष्य भोजन करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। सर्वश्रेष्ठ आहार सात्विक भोजन है। उचित आहार विहार से वो आरोग्यता को प्राप्त करता हुआ सिद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की आधुनिक जीवन में उपादेयता ये कि ये कर्तव्यों का बोध कराती है, सफलता, शांति और संतोष का अनुभव कराती है, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है, संकल्प और आत्मविश्वास को जगाती है, परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है, सुख दुख में समस्थिति सिखाती है, त्रिगुणों के साथ तात्विक ज्ञान प्रदान करती है, उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग सिखाती है, उचित समय पर उचित कार्य का प्रस्ताव रखती है, संतुलित भोजन की उत्कृष्टता बताती है, एकांत में अभ्यास की बात सिखाती है,
मानसिक विकारों से मुक्ति या आंतरिक स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। यज्ञ, जप, तप एवं दान का मर्मत्व सिखाती है। कर्म अकर्म की स्थिति की विवेचना करती है। निष्काम कर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का उल्लेख करती है। श्रेष्ठ पुरुष के लक्षणों को बताती है। सात्विक, श्रेष्ठ व शास्त्रोक्त आचरण का प्रतिपादन करती है। जीव जीवात्मा संबंध को उजागर करती है। ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग का निरूपण करती है। वर्तमान युग में श्रीमद् भगवद गीता में छुपा है मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान। श्रीमद् भगवद गीता का महत्व संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण आध्यात्मिक पक्षों का समावेश है, जिनको पूर्ण रूप से समझ लेने पर भारतीय चिंतन का समस्त सार ज्ञात हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को प्रस्थान त्रय माना जाता है। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की, परंतु श्रीमद् भगवद गीता की उपादेयता सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।